गाइस मैं सुबह सुबह उठी हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला, तो मैं ये लेस खा के गुजारा कर रही हूँ। देखिए मेरे साथ कितना जुल्म हो रहा है। जुल्म नहीं हो रहा, दरअसल मैं इसी वाला कमरा नहीं छोड़ने को तैयार, और मैं चाह रही हूँ मेरे सामने लेके आए खाना, और मैं इतनी अच्छी होनी को उठ के जाऊँ। अब मम्मा का वेट कर रही हूँ, मैं वो लाती हूँ, तब तक इससे गुजारा करती हूँ। शुक्र है भाई के शलीमे पे तो एटलीस्ट थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ, नहीं तो मेहंदी पे तो पसीने हमारे टपक रहे थे। ये है मेरी छोटी सी कज़न का छोटा सा प्यारा सा बेटा, इसका नाम मोहम्मद है। ये मुझे बड़ा क्यूट लग रहा था तो मैं इसको उठा के खिला रही थी। मैंने कहा इसकी मम्मा को काम कर लो अपना, मैं तब तक इसको खिला लेती हूँ। ये है मेरी शलीमे की फाइनल लुक। आप मुझे बताएं कि इसमें आप मुझे रेट दें कि इसमें 10 आउट ऑफ 10 होते हैं कि 10 आउट ऑफ 0। आप सब लोग देख रहे होंगे कि मैंने कितना लाइट मेकअप किया। भाई मैं खुद अपना मेकअप करती हूँ, मैं अपनी खुद की डिज़ाइनर भी हूँ और खुद की मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। मैं लैशेज़ वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे लगानी भी नहीं आती और ना ही मुझे वो वेयर करनी आती। मुझे बहुत हैवी लुक लगती है, इसलिए मैं वो चीज़ें यूज़ नहीं करती। तो यहाँ पे हम भाई गाड़ी का वेट कर रहे थे क्योंकि हमने हॉल जाना था। हॉल थोड़ा सा डिस्टेंस पे था हमारे घर से, तो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे। पहले हमने कहा कि आप सबको जो है वो ड्रॉप कर दे, देन आप लोग हमें ड्रॉप कर दीजिएगा। तो मेरे साथ आप लोग देखिए मेरी फैमिली बैठी हुई है। सो फाइनली भाई हमें भी लेने के लिए आ गए हैं। लेकिन यार सीधी सी बात है, जब शादियों पे हम जाते हैं ना तो हमें गाड़ियों में इसी तरह फंस के बैठना पड़ता है। देखिए मैं नज़र भी नहीं आ रही हूँ। फाइनली हम पहुंच गए हैं हॉल। अब यहाँ पे मेरी मम्मा जो है वो गाड़ी से उतर रही हैं। मैंने उनको सामान सारा पकड़ाया क्योंकि मैंने मोबाइल पकड़ना होता है, तो उनको मैंने सामान। ये है जी सारे हॉल का हाल। आप लोग देख सकते हैं कि कितना क्राउड है, क्योंकि जाहिर सी बात है असिस्टेंट कमिश्नर की शादी है, तो यहाँ पे काफ़ी लोग उनके भी गेस्ट इन्वाइटेड थे, हमारी फैमिली भी थी, तो सारा कम्बाइन था। और शलीमा में से ना काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ये शलीमा के लिए ये शलीमा होता क्या है आखिर। ये मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि शलीमा होता है बारात और वलीमा दोनों जब कंबाइन होता है, जब लड़का और लड़की के घर वाले दोनों कंबाइन एक फंक्शन होता है, उसको शलीमा कहते हैं। हाँ भाई, जब जून जुलाई में शादी होगी तो हम एसी के सामने नज़र आएंगे। हम आप लोगों को दूल्हा दुल्हन के साथ बिल्कुल भी नहीं नज़र आएंगे। हम पूरी शादी में मैं आप लोगों को दूल्हा दुल्हन के पास बहुत कम नज़र आई होंगी। मैं एसी के सामने ज़्यादा खड़ी हुई थी। तो हियर वी गो गाइस, दिस इज़ माई फाइनल लुक। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने मैक्सी ब्लू कलर की पहनी हुई है, जो कि मेरी मम्मा ने खुद बनाई है, खुद डिज़ाइन की है, और इसको हमने खुद रेडी किया है। तो मैं आप लोग को पहले भी बताती हूँ कि मेरे जो कपड़े होते हैं वो मेरी मम्मा खुद डिज़ाइन करती हैं, मैं उनको खुद आइडियाज़ देती हूँ। हम ना यहाँ पे मैं नहीं घूम रही बल्कि हॉल घूम रहा है गाइस। तो गाइस इन्हें देखें, ये सब खाने का वेट कर रही हैं। अभी आलसू खाने का वेट कर रही है क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो अभी खाना आता है तो मैं दोबारा आप लोगों को दिखा दी कि खाने में क्या क्या मैंने किया है। फिर खाने को धूप पड़ी। अच्छा, मैं जितना भूख कर रही होती हूँ ना, इतना जब मेरे सामने खाना आता है ना, मैं उतना खाना खाती नहीं हूँ। मैं ये कोक का जो है ना, मैं गिलास भर के ये ज़रूर पी लेती हूँ। भाई कोक से मुझे कोई मना ना करे, इसलिए माशाल्लाह से मेरी सेहत भी आप लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छी है। ये कोक नहीं पीनी चाहिए बिल्कुल भी, हमारे लिए सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ये आप लोग देख लें, ये खाने में ये आइटम्स पड़ी हुई हैं। मैं बीफ था, पता नहीं मटन था, क्या था, मैं तो वो चीज़ पर बिल्कुल भी नहीं जाती क्योंकि मैं वो लाइक ही नहीं करती, मैं खाती ही नहीं हूँ। यहाँ पे चिकन पकौड़े थे, वो खाए थे मैंने। ये नहीं खाती मैंने ये खाया है, चिकन है। हमारी तरफ कुल्फा भी आना। जी गाइज, ये है मेरी मुमानी जान, जिनको मैंने आपको मेहंदी की रात को भी इंट्रोड्यूस करवाया था। ये बहुत अच्छी हैं और ये मेरी सिस्टर की सास भी हैं। किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇ नुज़रत ਨੂੰ सिर्फ कैमरे ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ हमेशा। नुज़रत ने सिर्फ खुद ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ गाइज ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ, भाई मैं खुद ਦੀ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ खुद ਦੀ obsession ਹੈ, ਮੈਂ खुद ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ खुद ਨੂੰ ਹੀ खुद ਦੀ دیਵਾਨੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਮੇਰੇ ਟਿੱਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣੀ ਆ। पूरी शादी में सिर्फ और सिर्फ मैं इतनी सी देर के लिए दूल्हा दुल्हन के पास गई होंगी, वो भी सिर्फ सलामी देने के लिए, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसके अलावा मैं आप लोगों को कहीं दूल्हा दुल्हन के आसपास नज़र नहीं आऊँगी, पटकती हुई नज़र नहीं आऊँगी। मैं पूरे हॉल में पटक रही थी, लेकिन मैं दूल्हा दुल्हन के पास नहीं गई क्योंकि यार बारी नहीं आ रही थी। दोनों फैमिलीज कंबाइन थी, उन शादी थी, दूल्हा दुल्हन के दोनों की फैमिलीज थी, उन सबकी बारियां आने में इतनी टाइम लग रहा था। मैंने कहा यार छोड़ो, मैं खुद को ही बनाती हूँ, बस खुद की बनाती हूँ पिक्चर्स वगैरह। ये टाइम नहीं दोबारा आना होता, टाइम जो होता है वो गुजर जाता है, हमारे पास मेमोरीज़ रह जाती हैं। तो इसलिए मैं मेमोरीज़ को कवर करने की कोशिश करती हूँ, ना कि मैं भाई कि इसके से अब बात कर लूँ, ये कर लूँ, इसको देख लूँ, ये कर लूँ। भाई मुझे ऐसी आदत नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ खुद को देखती हूँ, खुद को बनाती हूँ, खुद को संवारती हूँ, बस। लै भाई गल्लां च तुहानूं दस्तां भुल गई कि हुण दूध पिलाई दी रस्म शुरू होने लगी है। तो मैं तुहानूं विखानी कि दूध पिलाई दी रस्म च होया की है। दूध पिलाई दी रस्म च भाई सालियां जिहड़ियां ने फीडर भी लैके आईयां सी। वाह वाह वाह।
ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਬਾਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 1000 ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਕੀ ਕਹਿ ਦੇਵੋਗੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਮੂੰਹ ਇੱਧੇ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ Song ਦੀ ਲਿਪਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਲੌਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਝੋਲੇ ਤਾਂ ਬਣਵਾ ਲੈਣੀ ਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਗਲੇ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਗਰਦਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਗਰਦਨ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह बहुत सोहनी लगती। किसी ने तो मेरी तारीफ करनी नहीं तो फिर मैं खुद ही तारीफ करती रहनी हाँ तो खुद ही ऑब्सैशन बनी रहनी हाँ तो खुद ਨੂੰ खुद ही ਵੇਂਦੀ रहनी हाँ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੇਖਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ गुजारनी होती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर बंदी हर लड़की की नसीब अच्छे करे हर लड़की की किस्मत में खुशियाँ और बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे आमीन सुम आमीन। मैंने तो दुआ भी नहीं करनी आती दौर फिटे मुँह मेरे। तुम्हारी अम्मी जान को मैंने इधर खड़ा किया हुआ है लेकिन मैं भी खड़ी हूँ बाकी सब चले गए हैं। ये देखो तुम्हारी मम्मा यहाँ मेरे साथ खड़ी हैं बस सारे चले गए हैं सिर्फ हम सब खड़े हैं बस देख लो जान। फाइनली गाड़ी हमें भी पिक करने के लिए आ चुकी है। सो गाइस फाइनली जो है वो शादी ख़त्म हो गई है। इसके बाद जो है हम सब ने अपने अपने घरों को चले जाना है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।